रुको, बस एक सेकंड रुक जाओ। क्या तुम्हारा मन आज भी थका हुआ है? क्या अंदर में एक ऐसी बेचैनी है जो तुम नाम नहीं ले सकते? क्या तुम रात को सो नहीं पाते हो, या सुबह उठते ही तुम्हें फ्रेश नहीं लगता? क्या तुम हंसते हो सबके सामने और अकेले अंधेरे में टूट जाते हो? अगर हाँ, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूँ, कुछ ऐसा चीज़ जो तुमने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। सोचो एक बार, तुम्हारे पास सब कुछ है, घर है, खाना है, लोग हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। वो क्या है जो तुम ऐसा फील करते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? ये जो खालीपन फील होता है, ये तुम्हारा गलती नहीं है, ये तुम्हारा कोई मिस्टेक नहीं है, ये एक सिग्नल है। और वो सिग्नल तुम्हें कुछ बोलने का कोशिश कर रहे हैं और जो तुम सुन नहीं रहे हो। हम सब अपने ज़िंदगी में ऐसे भाग रहे हैं, इतना तेज भाग रहे हैं कि हम खुद का बात सुनना और खुद के ऊपर टाइम देना ही भूल गए हैं। अगर नोटिफिकेशन आता है तो हम तुरंत चेक करते हैं, अगर कोई कॉल करते हैं हम तुरंत रिसीव करते हैं, और कोई मैसेज करता है और हम तुरंत रिप्लाई दे देते हैं। हम इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं सिर्फ रील देखने, सिर्फ स्क्रॉल करके। लेकिन हमने कभी खुद के ऊपर टाइम नहीं दिया। हमने अपने को कभी ऐसा वक्त नहीं दिया कि मेरे अंदर में क्या चल रहा है वो हमें सुनने का मौका मिले। वो अंदर की आग, वो अंदर की जो आवाज़, वो बार बार जोर से चिल्लाती है और ये कहते हैं कि मेरा बात सुनो। लेकिन हम क्या करते हैं? लेकिन हम वही करते हैं जो करना चाहिए। जैसे कि हम डेली ये बोलते हैं कि कल सुनूंगा, और कल करते करते ये कल कभी आता ही नहीं है। हजारों साल पहले जब सबसे बड़ा महान योद्धा कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में खड़े थे और ये सोच रहे थे कि शायद सब कुछ खत्म होने वाला है, ये सोच रहे थे कि मेरे से और नहीं हो पा रहे हैं। वो रो रहा था और उसका हाथ कांप रहा था। गांधीवा, वो जो धनुष हैं, वो धनुष कभी किसी के सामने झुका नहीं था। वो धनुष उसी वक्त गिरने वाला था। अर्जुन ने उसी वक्त कृष्ण से कहा, मुझसे नहीं होगा, मेरा मन नहीं मानता। शायद ये लग रहा है कि यही मेरा अंतिम बात है। तब कृष्णा ने मुस्कुराते हुए ये कहा कि अर्जुन, आज जो तुम दर्द फील कर रहे हो, ये दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये दर्द तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा साथी है, जो सही वक्त आने पर तुमको विजय जरूर दिलाएगा। और अंतिम में क्या हुआ वो सब हम जानते हैं। सुनो, इस वीडियो में हम ये कंटिन्यू करेंगे कि कृष्णा ने अर्जुन को क्या कहा था। क्या ऐसा मंत्र कृष्णा ने अर्जुन को बताया था कि अर्जुन फिर से खड़ा हो गया, फिर से वो युद्ध क्षेत्र में इतना महान भूमिका पालन किया कि अंतिम में विजय मिल गया। सुनो, जो कृष्ण ने अर्जुन को कहा था वो आज भी हजारों साल बाद उतना ही सच है। कुछ बदल गया, जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र आज वो युद्ध क्षेत्र नहीं रहा, लेकिन हमारे मन में जो बैटल फील्ड है, जहाँ पे हर दिन युद्ध चलता है, हम उसके साथ कभी भी डील नहीं कर पाते हैं। रोज अकेले अंधेरे में वो बैटल चलता रहता है और हम क्या करते हैं? हम सिर्फ उसको इग्नोर कर देते हैं। हम ये सोचता ही नहीं है कि इस युद्ध का अंतिम पथ कहाँ है, इस युद्ध को हम कैसे अंत कर सकते हैं। और ये जिंदगी भर चलते रहता है जब तक हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। जैसे कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में ये बोला था कि मनः एव मनुष्यनम करणम बंध मोक्षयः। तो कृष्ण ने ये बोला था कि मनुष्य के पास एक ऐसा चीज़ है
जो उसके ज़िंदगी की दरवाज़ा को बंद कर सकते हैं, और वही चीज़ ज़िंदगी के दरवाज़ा को आज़ाद कर सकते हैं, और वो है अपना मन। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही ये डिफ़िकल्ट है रियल लाइफ में। हम जब रियल लाइफ में रियलिटी के बारे में सोचते हैं और हम ये समझते हैं कि एक ना एक दिन मेरा भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, इसका अंत होने वाला है, लेकिन वो प्रॉब्लम कभी ख़त्म ही नहीं होता। वो प्रॉब्लम बढ़ते ही जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि मेरा प्रॉब्लम बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, और ये सोचते सोचते हम एक्शन लेते ही नहीं हैं। हम सिर्फ इसका फल के भरोसे के ऊपर बैठे रहते हैं, और अंतिम में क्या होता है वो आप सबको पता है। तुम्हारे ऑफिस में बॉस ने तुम्हें कभी नहीं तोड़ा, तुम्हारे रिश्ते ने तुम्हें कभी नहीं तोड़ा, फेलियर ने भी तुम्हें कभी भी नहीं तोड़ा, तुमने खुद को तोड़ा अपने मन से। हम लोग बाहर के दुश्मन को ढूंढते रहते हैं, जबकि हमारे असली दुश्मन हमारे अंदर में है। वो आवाज़ जो चिल्लाती है और बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम काफ़ी नहीं हो, तुम एक फेलियर इंसान हो। और ये सुनते सुनते हम थक जाते हैं। वो आवाज़ जो आपको ऑल टाइम झूठ बोलता है, वो आवाज़ जो आपके अंदर में नेगेटिविटी को भर देते हैं, और हम उस आवाज़ को सही मानते हुए हमारे लाख के ऊपर ब्लेम करते हुए हमारे ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। हम कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। हम ये सोचते नहीं हैं कि मेरे भरोसे में भी हो सकता है कोई है। हम ये सोचते नहीं हैं कि हम मनुष्य के रूप में इस धरती पर आए हैं। हमारा प्रधान कर्तव्य क्या होना चाहिए? हम अपने को तोड़ते तो ज़रूर हैं, लेकिन अपने साथ साथ दूसरे को भी तोड़ते हैं जो हमारे भरोसे में रहते थे। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब जिंदगी ने तुमको सबसे ज़्यादा दर्द दिया, क्या तुमने उस जगह से खाली हाथ निकले थे, या कुछ मिला भी था? और कोई ऐसा इंसाइट जो दर्द के बाद ही मिलता है। दर्द का काम तुम्हें तोड़ना नहीं होता, दर्द का काम तुम्हें जोड़ना होता है। दर्द तुम्हें एक ऐसा शेप देता है जो सुकून में तुम्हें कभी भी नहीं मिलता है। आंसू तुम्हारी वीकनेस नहीं है। आंसू तब निकालती हैं जब कोई चीज़ तुम्हारे अंदर बहुत गहरी होती है, और गहरी चीज़ें उन लोगों के पास होता है जो असली में फील करते हैं, जो असली में लॉयल हैं, अंदर से ऑनेस्ट हैं। तुम फील करते हो इसीलिए टूटे हो, और जो टूटता है वो ग्रो भी कर सकता है। कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब तुम्हारे पास सब लोग होते हुए भी तुम्हें अकेला फील होता है। ये लोनलीनेस तुमको सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। जैसा कि कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, जब सब चले जाए, जब सब तुमसे दूर हो जाए, जब कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, तब तुम्हारे साथ तुम रहते हो, और वो तुम ही हो जो तुम्हारे सबसे बड़ा दोस्त हो। अकेला होना कोई वीकनेस नहीं है, अकेला होना एक आशीर्वाद है। क्योंकि तुम अकेला रहते हो, इसीलिए तुम अपने के साथ बात कर सकते हो, तुम अपने को अच्छे से जान सकते हो, जो दूसरे के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जब तुम कोई रोल नहीं निभाते हो, जब तुम किसी को इम्प्रेस करने का ट्राई नहीं करते हो, तब तुम हो, और तुम ही हो जो तुमको चाहिए। और उस मोमेंट में अगर तुम अपने अंदर में झांकोगे तो तुमको ऐसा कुछ खजाना मिलेगा जो लोग पूरा जीवन भर ढूंढ नहीं पाते। अब प्रश्न यह आता है कि मन को शांत कैसे करें? मन शांत कैसे होता है? कोई तुमको बोलेगा कि मेडिटेशन करो, कोई तुमको बोलेगा जोर से सांस लो, कोई तुमको बोलेगा योगा करो। मैं मानता हूँ ये सब कुछ सच है, ये सब कुछ बहुत गहरा प्रभाव विस्तार करते हैं,
लेकिन इससे भी गहरा सच जो कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जो हम कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो सच है, फल की चिंता छोड़ो, कर्म करो, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये लाइफ का सबसे बड़ा सच है। तुम्हारा मन तब अशांत होने लगता है जब तुम ये सोचते हो कि मेरा रिजल्ट अच्छा होगा। तुम अपने रिजल्ट के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हो, तुम फ्यूचर से गारंटी मांगते हो, और अगर वो ना मिले तो तुम टूट जाते हो। जब तुम खुद डिसाइड करते हो कि तुम्हें क्या मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ तुम ठीक से अपना कर्म नहीं करते हो, और वो रिजल्ट तुमको अच्छे से नहीं मिलता है, तब क्या होता है? तुम एंग्जायस फील करते हो, तुम अपने लक के ऊपर ब्लेम करना स्टार्ट करते हो, तुम अंदर ही अंदर ऐसा टूट जाते हो कि तुमको लगता है कि मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। पर क्या ये सच है? ये सच नहीं है जो हम सोचते हैं, सच तो कुछ और है। सच है कर्म जो आपके कंट्रोल में है, वो फल आपके कंट्रोल में नहीं है। और अगर आपके कंट्रोल में वो फल नहीं है तो आप उसका चिंता क्यों कर रहे हो? लेकिन जिस सेकेंड आप ये सोचने लग जाओ जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसका चिंता मैं नहीं करूँगा, जो मेरे कंट्रोल में है मैं सिर्फ उसका ही चिंता करूँगा, तो तब उसी सेकेंड से आपको एक अजीब सुकून महसूस होगा। आपको ऐसा फील होगा कि आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। और ये शांति मेडिटेशन से नहीं आता है, ये शांति कोई योगा से नहीं आता है, ये शांति कोई मोटिवेशनल वीडियो से नहीं आता है। ये शांति तब आता है जब आप फल का चिंता छोड़ देते हो, क्योंकि तब तुम सिर्फ आज पे होते हो, सिर्फ इस पल में, और इस पल में कोई डर नहीं होता। मैं जानता हूँ कुछ लोग सिर्फ ये सुन रहे हैं क्योंकि उनके लाइफ बहुत मुश्किल में है। किसी का रिलेशनशिप टूट गया, किसी का कैरियर में प्रॉब्लम हो गया, किसी का जॉब नहीं मिल रहा है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, और कोई ऐसा है रात में रोते हैं और रोते रोते सो जाते हैं, और सुबह में सबके सामने मैं अच्छा हूँ ये दिखाने का कोशिश करते हैं। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपसे। आप थक गए हैं, ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ भी होता है कि बार बार ट्राई करना और ट्राई करते करते फेल हो जाना। इसका दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जो बार बार ट्राई करते करते फेल हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो छोड़ा नहीं, उसके बाद भी वो एफर्ट कम नहीं किया। लेकिन एक चीज़ मैं दिल से मानता हूँ कि जो बार बार गिरते हैं और उसके बाद भी वो उठते हैं और कभी अपना कोशिश नहीं छोड़ते, उन्हीं का कहानियाँ याद रखा जाता है। और जो गिरता ही नहीं उनको कोई नहीं जानता। तुम्हारा दर्द जो तुम फील कर रहे हो, कृष्ण ने एक बार एक वादा किया था, और उन्होंने वो वादा सिर्फ अर्जुन से नहीं किया था, वो वादा उन्होंने हर एक इंसान से किया था। अपने दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने बोला था, जो लोग मुझे सच्चे मन से याद करते हैं मैं उनका बोझ खुद उठाता हूँ। ये मैं कोई रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक विश्वास की बात कर रहा हूँ। ये वो विश्वास जो तुमको हर वक्त सक्सेस नहीं दिलाएगा, लेकिन ये वो विश्वास अगर तुम कृष्णा के ऊपर रखते हो तो एक दिन ऐसा आएगा, अगर सब तुमसे दूर चले जाए, अगर सब कुछ टूट जाए, अगर तुम्हारे पास कोई ना रहे, तो तुम्हारे साथ जो रहेगा वो विश्वास का शक्ति। क्योंकि तुम्हें उस वक्त पता होगा कि मेरे पास कोई नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास कोई तो है, और वो शक्ति तुम्हारे पास से कभी दूर नहीं जाएगा। वो शक्ति जो तुम्हारे अंदर में है, वो कृष्णा के दिया हुआ शक्ति जो कोई नहीं छीन सकता। ना वक्त, ना फेलियर, ना लोग, कोई नहीं छीन सकता। आज रात जब अकेले हो तो अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या मैं वो इंसान बन रहा हूँ जो इंसान मैं होना चाहता था? अगर हाँ तो आगे बढ़ो, और अगर नहीं है तो चिंता मत करो। जो इंसान अपने आप को ये सवाल पूछ सकते हैं
वो इंसान अपने आप को सक्सेस भी दिला सकते हैं, वो इंसान एक अच्छा इंसान भी बन सकते हैं। तो ये सवाल पूछना ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि मैं वो सही इंसान बन रहा हूँ जो मैं बनना चाहता, क्या मैं वो सही कर्म कर रहा हूँ जो करना चाहिए था, क्या मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा हूँ जो एक इंसान के तौर पे मुझे निभाना चाहिए था। तुम चेंज हो सकते हो, तुम अपने लाइफ को बदल सकते, तुम्हारा मन शांत हो सकता है, तुम्हें सफलता मिल सकता है। लेकिन ये सब तब होगा जब आप डिसाइड करोगे कि आज इस पल मन को शांत करने के लिए किसी मंदिर में नहीं जाना पड़ता, मन को शांत करने के लिए किसी रिलीजियस प्लेसेस में नहीं जाना पड़ता। मन को शांत करने के लिए आपके अंदर ही आना पड़ता है, और जो हम लगभग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज से अपने को देखो, अपने को पहचानो, अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालो और वो श्री कृष्ण का उस मंत्र का याद करते हुए अपना कर्तव्य को निभाते जाओ। जय श्री कृष्ण।